फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 2 से टूल्स ऑफ इवोल्यूशन, मेथड्स एंड टेक्निक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों के आकलन या मूल्यांकन करने के लिए हम कौन से उपकरण, विधियों, तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, तो एक एक करके पूछेगा। ठीक है, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे पूछेगा कि मूल्यांकन करने के लिए कौन से उपकरण, विधियां, तकनीक प्रयोग किए जाती हैं। ओके, जो आपके टूल्स ऑफ इवोल्यूशन है तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं टूल्स को देखेंगे, उन्हीं उपकरणों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और हर बार इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। हमारे चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, जिसमें हम सबसे पहले बीएड सेकेंड ईयर ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, उसके बाद उसके टॉपिक और टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम उनके आंसर्स को डिस्कस करें कि आपको बीएड में आंसर कैसे लिखना है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के उपकरण। ओके, पहला उपकरण जिससे हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, सबसे पहला विधि है आपकी अवलोकन विधि। सेकंड है क्वेश्चनर, प्रश्नावली विधि द्वारा। थर्ड है आपकी इंटरव्यू, साक्षात्कार विधि द्वारा। फोर्थ आपकी चेकलिस्ट, चेक सूची। फिफ्थ आपकी रेटिंग स्किल, निर्धारण मापनी। सिक्स है आपकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचित अभिलेख पत्र। और सेवंथ आप लिख लीजिए परीक्षा। ठीक है, आजकल यही सबसे ज़्यादा मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन विधि, इसके अंदर टीचर बच्चों को बिना बताए, ठीक है, बच्चों को ऑब्जर्व करता है कि बच्चों का क्लास के अंदर कैसा पार्टिसिपेशन है, कि बच्चे क्लास में कितना एक्टिव है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे उसको कितने इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी है, कौन से सब्जेक्ट में बच्चों का कितना इंटरेस्ट है, तो इन सब चीज़ों को टीचर ऑब्जर्व करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। अवलोकन या निरीक्षण विधि, अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना, प्रक्षेपण, निरीक्षण और अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में कार्यकरण। ठीक है, जब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं उनको देखना अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए अथवा स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखा जाता है। इसमें बच्चों को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा जाता है कि बच्चे का स्कूल में कैसा बिहेवियर है, कितने बच्चे पार्टिसिपेटिव है, कितने एक्टिव है। ठीक है, बच्चों का कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, बच्चे कौन से बच्चे स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये हम किसके द्वारा कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा। ओके, फिर सेकंड आता है क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड के अंदर हम बच्चों के इंफॉर्मेशन को जांचने के लिए हम क्वेश्चंस सूची तैयार करते हैं, इसी को हम क्वेश्चनियर कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये पेन पेपर टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें हम बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं और बच्चे इन क्वेश्चन के आंसर एमसीक्यू में या फिर ट्रू फॉल्स में, ठीक है, के रूप में देते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस तैयार किए, मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानी है कि आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप बीएड की क्लासेस कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस तैयार कर दिए हैं, तो बच्चे इसको फिल करेंगे, तो मुझे इससे क्या होगी, आपके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसी को हम क्वेश्चनियर विधि कहते हैं। प्रश्नावली एक विधि है जिसमें प्रश्नों की लंबी सूची तैयार की जाती है, जिसे प्रश्नावली विधि कहते हैं। बालकों को प्रश्नावली दी जाती है जिनका उत्तर छात्र अपने अनुसार सही, गलत, हाँ, नहीं के रूप में देते हैं। थर्ड आपका आता है इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार। इंटरव्यू, आपने भी कभी इंटरव्यू दिया होगा। ठीक है, जिसके अंदर सपोज मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ, तो या ये जो इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होता है।
ठीक है, जिसमें दो लोग इंटरेक्ट करके बातचीत करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन पूछ के। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू मेथड कहते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार मूल्यांकन एक प्रविधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यू ले रहा है एक एक करके या फिर एक समूह बनाकर उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करता है। ठीक है, कि जो इसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। टीचर इंटरव्यू के मेथड से भी बच्चों के बारे में जानकारी को कलेक्ट कर सकती है उनसे बातचीत करके। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूचना लेने वाले एवं सूचना देने वाले के बीच में वार्तालाप की पूर्ति होती है, कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं और जिसका इंटरव्यू हो रहा है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू मेथड कहते हैं। फोर्थ आपकी आती है चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट के अंतर चेक सूची का प्रयोग प्रश्नावली और अनुसूचियों की तरह ही किया जाता है। इससे जिस विषय की मूल्यांकन करना होता है उसके संबंधित पदों की सूची तैयार कर ली जाती है जिन्हें बच्चों को दिया जाता है। हर प्रश्न के सामने कुछ जगह छोड़ दी जाती है और हर प्रश्न के सामने कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसमें उत्तरदाता हाँ ना या चिन्ह लगाकर अपना आंसर लिखता है। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि चेकलिस्ट का अर्थ है प्रश्नावली का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति या निरीक्षक को चेक करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगर सपोज मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या फिर कोई बच्चा है, ठीक है, मुझे उसके बारे में जांचना है। ठीक है, तो वो बच्चा कैसा है, ठीक है, वो छात्र कैसा है, ठीक है, पढ़ाई में, ठीक है, अच्छा है, गुड है, ठीक है, बेकार है, पुअर है, एवरेज है और एक्सीलेंट है। ठीक है, मैंने ये ऑप्शंस दे दिए हैं। अब कुछ बच्चे उसके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, कि वो एवरेज है। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चेकलिस्ट सूची कहते हैं। फिफ्थ है रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी के अंतर्गत हम रैंक देते हैं, बच्चों को हम रैंक देते हैं कि बच्चे किस रैंकिंग में बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप मुझे भी रैंकिंग दे सकते हैं। ठीक है, कि मेरा आपको टीचिंग जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको कैसी लगती है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप मुझे 0 से 5 के बीच में रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, जब आप कभी रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर आप जोमेटो करते हैं, ठीक है, आपको एक ऑप्शन मिलता है रैंक, ठीक है, रेटिंग देने का, तो आपको कैसी उनकी सर्विस लगी, ठीक है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, तो आप क्या देते हैं, रेटिंग्स देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, तो आप रेटिंग्स प्रोवाइड करते हो कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप 5 रेटिंग दोगे, अगर आपको ठीक लगा है तो 3 रेटिंग दे दी, ठीक है, और बहुत ही बेकार लगा है तो आप उसको 1 रेटिंग देते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंकों में रेटिंग देना। निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण मापनी, यह मापनी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है कि मूल्यों का निर्धारण करना। रेटिंग स्केल की सहायता से पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन को कम मापदंड तैयार किए जाते हैं जिसे ध्यान में रख के रेटिंग दी जाती है, और ये संख्यात्मक नंबर में दी जाती है और उस श्रेणी के बीच में सही निशान लगा के रेटिंग दे दी जाती है। रेटिंग स्केल के अंतर्गत निर्धारण मापनी क्या आता है कि हम बच्चे का स्तर जानना चाहते हैं कि बच्चा कौन से लेवल पे है, तो हम उसको रेटिंग देते हैं 0 से 5 के बीच में, कि बच्चा क्लासरूम में कितना एक्टिव है, पढ़ने में कैसा है, कितना पार्टिसिपेट है। ठीक है, इसके बिहाफ पर बच्चों को रेटिंग दी जाती है। ओके, फिर 6th आपका आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, इसे संचित अभिलेख पत्र कहते हैं। ठीक है, आप कम और सम से इसको रिलेट कर सकते हैं। सम मीन्स होता है जोड़ना, कि बच्चों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जब बच्चे ने क्लास 1 से या नर्सरी से एडमिशन लिया और जब तक उसकी क्लास 12th होती है उसके बारे में जितना भी डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन को हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। वो सारा डाटा एक एक करके जुड़ता रहता है कि बच्चे का नेम क्या है, ठीक है, उसके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, अगर बच्चे ने कोई एड्रेस चेंज किया है, ठीक है, तो उस एड्रेस का भी उसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और बच्चे ने फर्स्ट क्लास में बच्चे की कौन सी रैंक आई है, बच्चा किस में अच्छा है, ठीक है, सेकंड क्लास में उसकी कौन सी रैंक आई है, तो सारा जो रिकॉर्ड होता है बच्चे के बारे में वो हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंदर ओवरऑल
स्टूडेंट्स का डाटा होता है, ठीक है, नर्सरी से लेके 12th तक, जब तक बच्चा पास आउट नहीं हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड कहते हैं, ठीक है। संचित अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें छात्र को स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है। यह वह प्रलेख है जो छात्र के व्यक्तित्व का पूर्ण विस्तृत तथा पनपता चित्र दर्शाता है। संचित अभिलेख पत्र विद्यालय में किसी अध्यापक अथवा या किसी अन्य कर्मचारी के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर में टीचर होगा या फिर कोई अदर वर्कर होगा, उसके द्वारा यह रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके लिए सेपरेटली टीचर्स या फिर कोई एम्प्लॉय होता है। यह एक ऐसा पत्र होता है जिसमें छात्र के विद्यालय में प्रवेश से विद्यालय छोड़ने तक सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, शैक्षिक हो, अशैक्षिक हो, चारित्रिक विषय को क्रमबद्ध समयांतर से शिक्षक, निर्देशक, टीचर, काउंसलर अथवा अन्य किसी प्रशिक्षित तथा योग्यता व्यक्ति के द्वारा विभिन्न परीक्षणों या प्रमाणों या निरीक्षण के आधार पर रखा जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से आप याद सकते हो कि बच्चों के बारे में सारी ओवरऑल स्टूडेंट का जो भी डाटा है, ठीक है, बच्चे ने जब से एडमिशन लिया है और जब तक बच्चे ने छोड़ा नहीं है, उसका सारा रिकॉर्ड रखना, ठीक है, वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक आपका लास्ट 7th है एग्जामिनेशन, परीक्षा, ठीक है। ये आपकी परीक्षा ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा भी हो सकती है, जिसमें हम बच्चे की योग्यता और, ठीक है, बच्चे ने किस विषय में अच्छा है, बच्चे ने अभी तक उस सब्जेक्ट्स के बारे में सीखा है या नहीं सीखा है, तो हमें किससे पता चलेगा, एग्जामिनेशन के द्वारा। आपको सेशन पसंद आएगा, सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, ठीक है, आपको डेली क्लासेस सारी प्रोवाइड कराई जा रही है सीक्वेंस वाइज, तो प्लीज़ सेशन को जरूर लाइक कर दिया करो, बिना के ही लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे सारी क्लासेस देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।